नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति में नकार दिए गए उद्धव ठाकरे अब अनुमान लगा रहे हैं और उन्होंने अपना जो मुखपत्र है शिवसेना का सामना, उसमें कॉलम में लिखते हुए कहा है, उन्होंने दावा किया है बाकायदा कि एकनाथ शिंदे गुट के 40 में से 22 विधायक कुछ ही दिनों बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अब ये दावा उनका कितना सच्चा है ये तो समय बताएगा, लेकिन बात यह है कि वो ये आरोप लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे से उनके विधायक नाराज हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज हैं और वो अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वो एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पत्रकारों ने आप बताया है और वहां से जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में अभी चुनाव हुए हैं उसमें एकनाथ शिंदे, उनकी जो शिवसेना है बाला साहब जी शिवसेना, उसके बाकायदा अलग अलग लोग खड़े हुए और जो आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 397 ग्राम सभा में जीती है, वहीं एकनाथ शिंदे की बाला साहब जी जो शिवसेना है वो 243 ग्राम सभा में जीती है। अब ये जो संख्या है 243, ये अभी देखिए कि अभी थोड़े ही दिन का कमाल है। इसमें जो वो विधायकों की बात कर रहे हैं कि विधायक नाराज हैं, तो भई विधायक नाराज की खबर उनके पास कहां से आई है? ये एक तरह से आपको बता दूं कि एक र्यूमर फैलाकर और वो एक सनसनी पैदा करना चाहते हैं। शायद उनको लगता है इस तरह की बातें करके वो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं उनको छोड़कर उनके अंदर ये बताना चाहते हैं कि साहब बीजेपी तो जो है पहले हमारी उन्होंने तोड़ दिया शिवसेना को, अब उसके शिवसेना को भी तोड़ रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को आगे रखा जा रहा है, फैसले तो केवल देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अब अगर देवेंद्र फडणवीस फैसले कर रहे हैं तो सवाल तो यह है कि क्या वो अपने निजी स्वार्थ में कर रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस कोई ऐसे फैसले कर रहे हैं कि उससे पैसे की कमाई वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब तो गलत बात है। लेकिन अगर जनता के हक में फैसले हो रहे हैं तब उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ये भूल गए कि जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार वो चला रहे थे, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन फैसला कौन कर रहा था? उनकी सरकार में सारे फैसले ले रहे थे शरद पवार, सारे फैसले जो हो रहे थे वो गांधी परिवार, दो दलों की गठबंधन से वो जो सरकार चला रहे थे, तो उनके तो पीछे दो ऐसे थे जो फैसले लेते थे, नाम उद्धव ठाकरे का, और फैसला हो रहा है एनसीपी के हेड कर रहे हैं या तो कांग्रेस के प्रमुख कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी खाली उनके नाम लगी बदनामी। हालांकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए सब चीजों को समझ रहे थे और अब तो आरोप लग रहे हैं कि घपले घोटालों में वो उनका बेटा भी शामिल है। एक एप्लीकेशन गई है ईडी और सीबीआई को, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते बहुत बड़ा घोटाला किया गया और उसमें जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है और वो भी प्राइम लोकेशन पर। अखबार चलाने को लेकर जो संस्था अखबार चलाती है इनका सामना, उसके नाम पर सस्ते दर पर जमीन ली गई और बाद में उसका मालिकाना अधिकार खुद उद्धव ठाकरे के पास आ गया है। यानी पहले इनडायरेक्ट जमीन खरीदी गई संस्था के नाम, फिर वो संस्था के मालिक बन गए उद्धव ठाकरे और इस तरह से उद्धव ठाकरे जी उस जमीन के मालिक बन गए हैं जो करोड़ों रुपए की है मुंबई शहर के अंदर। और ये एक मामला है, ऐसे अनेक मामलों की खुलासा होना अभी बाकी है। जनता का कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार में जमकर जनता के पैसों की लूट हुई है। 100 करोड़ रुपए की उगाही, पालघर के साधुओं की हत्या और जिस तरह से महाराष्ट्र में दंगे, इन सबको लेकर के ये जो चीजें हुई हैं, उसके अलावा तुष्टीकरण के कारण जैसे सरकार चली उसमें हमने देखा कि बम ब्लास्ट के दोषियों से नवाब मलिक जमीन का सौदा कर रहे थे, खरीद फरोख्त कर रहे थे। अब उसको लेकर के ये सब आरोप लगा रहे हैं कि भैया उद्धव ठाकरे जी, आप एकनाथ शिंदे को कह रहे हो, भाजपा तो उसके एक विचारधारा की पार्टी है और जो मिलकर के फैसला ले रहे हैं वो महाराष्ट्र के हित में ले रहे हैं। अभी तक आप जब मुख्यमंत्री थे इस 2.5 साल के दौरान में आप एक भी देवेंद्र फडणवीस के घोटालों पर सवाल नहीं उठा पाए, मतलब कि घोटाला कोई आपने खोला हो।
आप मुख्यमंत्री थे, सारी फाइल की जांच की होगी और उसमें एक भी आपको घपला घोटाला नहीं मिला, वरना आप कहते कि देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री रहे उन्होंने ये घोटाले किए। लेकिन आप जो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ही की सरकार के चलते सरकार के अंदर से जिस तरह से विधायकों में आक्रोश फूटा, एक दूसरे की पोल खोल रहे थे और जनता परेशान थी। अब आपको लग रहा है कि ऐसे ही आप फार्मूला लागू करेंगे इनके बीच में, वो होने वाला नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये जो एकनाथ शिंदे है, इनके जो विधायक हैं, इनको तुम भड़का ले जाओगे इस तरह की खबर चाँप कर, वो होने वाला नहीं है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक गए हैं वो काफ़ी कुछ सोच समझ के गए हैं। और आप पहले से कहते आए हो, बहुत पहले से उद्धव ठाकरे जी दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ जो गए हैं अभी वो वापस आने वाले हैं, मेरे संपर्क में हैं, वो नहीं आएंगे। आप सपना देख रहे हैं या लोगों को बरगला रहे हैं। कोई भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जो गए वो वापसी नहीं आएंगे, बल्कि उल्टा ये है कि जो आपके साथ विधायक बचे हैं वो भी छोड़कर जाने वाले हैं। बीएमसी चुनाव अब जब प्रक्रिया चलेगी, और उस बीएमसी चुनाव में आपको बता दूं कि जब टिकटों का बंटवारा होगा उस समय आप देखना, क्योंकि ज्यादातर हवा किसकी है, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की। तो आपके पास कौन बचेगा? ये विधायकों को भी पता है कि जब चुनाव आएंगे तो चुनाव आने के बाद उनका अस्तित्व कहीं होना नहीं है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे ना तो कौन देखेगा? आज की डेट में आप देखिए एकनाथ शिंदे जिस तरह के फैसले ले रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि साहब बारिश में जो किसानों का नुकसान हुआ उसका मुआवजा तय करे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मुआवजे की बात कर रहे हैं। और जब आप सत्ता में थे तब आपने कितने मुआवजे दिए? हालांकि एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है और अधिकारियों को आदेश दिया जा चुका है, सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि किस किसान को कितना मुआवजा देना है। पहले से काम चल रहा है, लेकिन बिल्कुल उसी स्टाइल में कि जैसे मान लीजिए कोई घोषणा हो जाएगी, उसके बाद कहेंगे देखा हमने सरकार को कहा था इसलिए मुआवजा मिला है। भाई सरकार जो चल रही है इस समय वो महाराष्ट्र के हित के फैसले ले रही है, हिंदुत्व हित के फैसले ले रही है। और ये हमने पिछली कई घटनाओं में देख लिया है, चाहे दही हांडी का प्रोग्राम हो, चाहे गणेश उत्सव का प्रोग्राम हो। अब इन दोनों प्रोग्रामों के अलावा भी हमने देखा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई एक्शन हुआ है, उद्धव ठाकरे सरकार में तो हुआ ही नहीं। तो ये लोगों का कहना है कि वाकई में अब जो सरकार बनी है वो एक विचारधारा के लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववादी विचारधारा के हैं, एनसीपी वाले उसके साथ लगे हुए हैं, कांग्रेस विपरीत विचारधारा के, दोनों पार्टी विपरीत विचारधारा की, यानी 3 पहिए त्रिव्हीलर के और तीनों अलग अलग दिशा में, और मिलकर के सरकार चल रही थी। तो वो किधर जाएगी? भ्रष्टाचार कर रही थी। उसमें जो भ्रष्टाचार हुए हैं और जो काम हुए हैं, उद्धव ठाकरे जी आपके रहते हुए जो काम हुआ वो केवल और केवल एनसीपी के नेताओं ने मलाई मारी और भ्रष्टाचार किया, और उसका आरोप बीजेपी ने बाद में लगाया। बीजेपी ने नेताओं ने, किरीट सोमैया ने, नारायण राणे ने कुछ पोल खोली हैं, लेकिन उससे ज्यादा पोल तो आपके खुद के लोगों ने खोली। परमवीर सिंह जो कि मुंबई के कमिश्नर थे, उन्होंने पोल खोली सबसे ज्यादा खतरनाक, तो कि पुलिस के जरिए उगाही का काम हो रहा है। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? तो आप मुख्यमंत्री थे तो आपकी जिम्मेदारी है। आपके मुख्यमंत्री काल में यदि पुलिस के जरिए उगाही हो रही है, पुलिस के जरिए लोगों का टॉर्चर हो रहा है, यहां तक कि उद्योगपतियों की हत्या हो रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जनता तो कह रही है कि उद्धव ठाकरे तक पैसा पहुंचता होगा। अनुमान है लोगों को कि भैया एक मुख्यमंत्री है तो गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री को देता होगा। नहीं दिया ये अलग विषय है, लेकिन आप एकनाथ शिंदे पर सवाल उठा रहे हो। उसके पहले अपनी गिरबान में झांको कि जब हमारी सरकार चल रही थी तब किसकी चल रही थी। आज देवेंद्र फडणवीस पे आप कह रहे हो कि देवेंद्र फडणवीस की चल रही है, तो इसमें हर्ज क्या है? वो पहले ही एकनाथ शिंदे बोल चुके हैं कि मेरे बड़े भाई है, और बड़ा भाई दल के रूप में भी भाजपा है। तो अगर वो फैसले ले रहे हैं, उन्होंने कुर्सी गद्दी जो दी है वो अपना बड़प्पन दिखाते हुए एकनाथ शिंदे को दी है। और अभी आपको बता दूं बीएमसी का चुनाव आ गया है और आगे विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव आएंगे। ये तो होता रहेगा। जो आज की डेट में एकनाथ शिंदे जी के साथ विधायक गए हैं
उनकी सबसे बड़ी बात यह है, जो शिकायत आपकी सरकार में थी कि आपसे तो मिलना ही दुर्लभ था, मिल नहीं पाते थे। आप ही की पार्टी के विधायक आपको मिलने के लिए टाइम मांगते थे और उनको टाइम नहीं मिलता था। आज एकनाथ शिंदे जी लगभग वो 40 विधायक जो हैं उनके साथ गए हुए, उनसे लगभग रोज बात होती है, एक बार फोन पे। सूत्र बता रहे हैं कि वो हफ्ते में एक बार तो आराम से सब लोग बैठ के बात करते हैं और एक दूसरे के घर आना जाना है। आज कोई बंदिश नहीं है कि एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए किसी विधायक को टाइम लेना पड़ेगा। आइए और मिलिए, खुला दरबार है। लेकिन आपसे मिलने के लिए लोगों को लंबी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और मिल तो पाते ही नहीं थे। तब कोई क्यों तोड़ेगा? और भारतीय जनता पार्टी भी एकनाथ शिंदे के विधायकों को तोड़कर कहां ले जाएगी भाई? सरकार तो चल ही रही है। वो खुद मुख्यमंत्री जिस दिन बनना चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस, उस दिन एकनाथ शिंदे को बोलेंगे भाई अब तुम बन गए, अब हम बन जाते हैं, वैसे ही बन जाएंगे। और अभी समय होने दीजिए, उसमें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आपसी समझौता, आपसी सहमति से है, एक ही विचारधारा के लोग हैं और अच्छी तरह से वो समझते हैं कि गठबंधन का धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना के विधायक टूटकर आने की कोई संभावना इस समय महाराष्ट्र में नहीं है, उसके आने की आवश्यकता भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी मूर्खता नहीं दिखाएगी। वो जो आपने किया सो किया, सरकार गिराना लाजमी था, जरूरी था, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बीएमसी चुनाव पर फोकस कर रहा है और ऐसे समय में वो कोई भी ऐसा कदम कैसे उठा सकती है जिससे उसकी छवि खराब हो। तो ये उद्धव ठाकरे जी का एक सुर्रा है छोड़ा हुआ, मतलब एक सिगुफा है, एक ये र्यूमर है जिससे कि उसकी छवि को खराब कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप का ऐसा कोई विचार नहीं है कि कहीं जोड़ तोड़ करना है। अब उनका फोकस है बीएमसी चुनाव, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लड़ा जाएगा, अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं और वहां जो सत्ता आएगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो सत्ता की कमान भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखेगी। उनके जो मेंबर हैं, पार्षद हैं, वो चुनकर भी ज्यादा संख्या में आएंगे और यहां बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी रहेगी और मुख्यमंत्री पद की कमान एकनाथ शिंदे के पास ही रहने वाली है। ऐसा पहले तय हो चुका है और इसी फॉर्मूले पर ये दोनों, एकनाथ शिंदे, बाला साहब की शिवसेना और बीजेपी, दोनों दल चलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी की कोई भी साजिश, कोई भी चाल, कोई भी झूठ अब महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है। लोगों ने उनको नकार दिया है कि आप भैया शांत बैठे रहिए और आपने जो करना था वो कर दिया और हमने जो देखना था वो हमने देख लिया। आपकी 3 दलों की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ, जितने अपराध हुए, वो सबकी नजर में है और उन सबका हिसाब बीएमसी चुनाव में भी जनता लेगी। वंदे मातरम।